जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम जो चल रहा है वायरल फीवर का चल रहा है और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति वायरल फीवर से पीड़ित है। तो दोस्तों ये जो फीवर है, कई बार हम इस फीवर को आने के बाद बहुत कुछ ज़्यादा डर जाते हैं। खासकर वो पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर फीवर आ जाता है तो काफ़ी डर उनके अंदर हो जाता है उस फीवर को लेके। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस फीवर से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फीवर होता है या बुखार होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का मित्र होता है, हमारा दोस्त होता है। जब भी कोई वायरस या कोई कीटाणु या किसी तरह की चोट हमारे शरीर पर लगती है तो हमारा ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, हमारा इम्यून पावर है, वो उससे फाइट करने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में हीट जनरेट होती है, जिसको हम फीवर का नाम देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि फीवर आता है और बिना दवाई लिए ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह मैकेनिज्म काम करता है कि जो वायरस या कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम उससे फाइट करती है और उसको हरा देती है, और धीरे धीरे जब वो हार जाते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ऐसा नहीं कि फीवर आते ही आप दवाइयाँ खाना शुरू कर दो या उससे घबराना शुरू कर दो। घबराने से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है उस फीवर को मैनेजमेंट करना। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको प्राकृतिक तौर पे, घरेलू तौर पे, साधारण तौर से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर के पी गौतम, और आज हम बात कर रहे हैं फीवर और बुखार के बारे में। तो दोस्तों जब भी कभी हमें या हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में किसी को भी फीवर आता है तो थर्मामीटर की सहायता से पहले हम उसका मेजरमेंट करें। दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक डिजिटल, एक पारे वाला थर्मामीटर होता है, जो घर में हमेशा रखना चाहिए। उससे पहले फीवर को मैनेजमेंट करेंगे। अगर 100 से नीचे फीवर है तो घबराने की बिल्कुल बात ही नहीं है, और उसके लिए कुछ खास भी अलग से आपको नहीं करना होता है। अब बात करते हैं, अगर फीवर 100 से ज़्यादा है, 101 है, 102 है, 103 है या 104 है, तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा साधन है टेपिड फोमेंटेशन कह सकते हैं, या आप पानी की पट्टी जो रखना बोल सकते हैं। टेपिंग वाटर यानी सिंपल नॉर्मल पानी लेके उसके शरीर पे पट्टियाँ रखनी है, उसके शरीर को गीला करना है, जिसके माध्यम से, और हो सके तो थोड़ा सा हल्का सा रबिंग कीजिए, ताकि हमारे शरीर के पोर्स खुल सकें और उसके जो अंदर की हीट है वो पसीने के द्वारा बाहर आ सके। तो दोस्तों जो पट्टी रखने का तरीका है वो सबसे पहले, जैसे आप फोरहेड पे, माथे पे रख सकते हैं, चेस्ट पे अनकवर करके यहाँ पे रख सकते हैं, बैक पे रख सकते हैं, दोनों हाथों पे रख सकते हैं और दोनों पैरों पे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे 20 से 25 और 30 मिनट के अंदर अंदर फीवर डाउन हो जाता है। बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, जैसे होता है तुरंत ही डॉक्टरी दवाई की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी बुखार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर फीवर आता है तो पहले कुछ घरेलू उपचारों से उसका इलाज की शुरुआत कीजिए, और अगर आपको लगता है ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तब आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी, और आज के बाद आपको इस फीवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको घर में ही आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर बुखार के साथ बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है, अगर उल्टी नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी या दर्द नहीं है, या घबराहट, बेचैनी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप पानी की पट्टी रखना शुरू कर दें। नॉर्मल पानी होना चाहिए, इसमें आप बर्फ़ का या कोल्ड पानी बिल्कुल ना लें, इससे बच्चों में खासकर शिवरिंग होने लगती है। और साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आपके शरीर के अंदर जो हीट पैदा हो रही है वो मेंटेन हो सके। और अगर लिक्विड भी लें तो घर का बना हुआ सादा नॉर्मल पानी के अंदर आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ा नमक डाल के घोल की तरह बना के पी सकते हैं। कोई फ्रेश जूस ले सकते हैं। कोशिश करें डब्बा बंद जूस आप उसमें ना लें, मार्केट के बने हुए सॉफ्ट ड्रिंक ना लें, तो कोशिश करें उसमें घर की बनी हुई शिकंजवी, इस तरह का लिक्विड ज़्यादा लें। तो दोस्तों इसी तरह की अगली हेल्थ से संबंधित टिप्स के साथ हम दोबारा आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल JK City को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक में पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।